स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हमारा चैप्टर था भूमंडलीकृत विश्व का बनना और इसमें मैंने आपसे कहा था भूमंडलीकृत विश्व का बनना आज जैसे हम कहते हैं दुनिया जो है क्या हो रही, श्रिंकिंग हो रही, छोटी हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है हमें इजीली पता चलता है, जबकि पहले हमारे जिले में क्या हो रहा है, मुख्यालय में क्या हमें पता नहीं चलता था। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है, ग्लोबलाइजेशन है, ये सब कुछ इसी के कारण संभव हुआ है। तो आज जो है हम व्यापार के संदर्भ में बात करेंगे जो है WTO के बारे में। ग्लोबलाइजेशन के लिए WTO का क्या रोल है, इसके क्या कार्य है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट मींस विश्व व्यापार संगठन, इसको हम हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इट वाज फॉर्म्ड, ये फॉर्म्ड कब हुआ था? इट वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 1995। तो मुझे लग रहा है आपको एक क्वेश्चन का मालूम पड़ गया होगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज देखते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्य ऑफिस वो कहाँ है आपका? ये आपका जो है जेनेवा में है। जेनेवा इसका मुख्य कार्यालय है और जेनेवा आपका कहां पड़ता है भैया? स्विट्जरलैंड में। आपका स्विट्जरलैंड का है। ये आपका स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका प्रधान कार्यालय है, विश्व व्यापार संगठन। इसका कार्य क्या है? जितने भी जो है टैरिफ्स होते हैं, और किस चीज के टैरिफ्स, और जितने भी बैरियर्स होते हैं, टैरिफ्स एंड बैरियर्स। ठीक है, विल डिस्कस अबाउट दिस टू थिंग्स हियर। पहला है आपका टैरिफ्स और दूसरा है बैरियर्स। तो जितने भी जो है व्यापार के जो है टैरिफ्स होते हैं और व्यापार के क्या होते हैं, बैरियर्स होते हैं, उसका रिडक्शन करना। उसके रिडक्शन करना किसका कार्य? आपका WTO का कार्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करने के लिए आपका विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। दोबारा सुन लीजिए आप लोग, इसका काम है जो बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस टैरिफ्स, जो इंटरनेशनल बिजनेस टैरिफ्स है और इंटरनेशनल बिजनेस बैरियर्स है, उनका रिडक्शन करना। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य कार्य है जो इंटरनेशनल बिजनेस है उस पर जो टैरिफ्स लगते हैं और जो बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स मतलब अवरोधक, और टैरिफ्स मतलब टैरिफ्स होता है कर, जो अंतरराष्ट्रीय कर है, अंतरराष्ट्रीय अवरोधों को क्या करना? कम करना। और जब अंतरराष्ट्रीय टैरिफ्स और अंतरराष्ट्रीय बैरियर्स का रिडक्शन होगा तो डेफिनेटली जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस है इट विल गो अप, ये आपका क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा, यानी कि बढ़ेगा और विविध देशों के मध्य व्यापार इजिली होगा। तो ये मुख्य कार्य है आपके अंतरराष्ट्रीय ये WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है। और इसकी स्थापना डेट यहाँ है और इसका कार्यालय यहाँ है। और वर्तमान में बात करते हैं तो इसके कितने जो है देश मेंबर्स हैं? 164 के अराउंड है। आई एम नॉट एग्जैक्ट बट अराउंड 164 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इसके सदस्य हैं। स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया आपका? अब थोड़ा सा बात करते हैं स्टूडेंट्स, आज के परिप्रेक्ष्य में हम इसको केवल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और मैं इसमें अपने विचार को प्रकट करने जा रहा हूं कि आज हम बात कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर जितने चाइनीज ऐप हैं, सरकार हमसे अपील कर रही है, जनता से, पब्लिक से अपील कर रही है, इसको बंद कर दो। चाइनीज जितने आइटम्स हैं, जितने आपके एक्सेसरीज है, अपार्टस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, तो सरकार बोली इसको ना खरीदो। और पब्लिक के दिमाग में एक बात आती है कि यार जब चाइना से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो मार्केट में चाइनीज रहेगा नहीं सामान, तो पब्लिक कहां से जो है बाई करेगी? कोई हम जो है चाइना थोड़ी जा रहे हैं जो है सामान को खरीदने के लिए। क्यों ना सरकार बैन कर देती, क्यों पब्लिक को कहती है कि आप मत खरीदो और आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा क्या है? तो स्टूडेंट
यहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो है WTO का रूल चलेगा, जो कानून है वो चलेगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मामला है, इसमें किसी एक कंट्री का रूल नहीं चलेगा, ठीक है ना। और हम भी जो है WTO से जुड़े हुए हैं और चाइना भी WTO से जुड़ा हुआ है, जैसे 164 अदर कंट्री जो है WTO से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट इसमें होता क्या है कि हम चाइना से अचानक इंपोर्ट करना और चाइना को अचानक एक्सपोर्ट करना अपने मर्जी से जो बंद नहीं कर सकते हैं। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट टू टेक सच अ डिसीजन, ठीक है, हम ऐसा डिसीजन अपने आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहां इसके रूल चलेंगे और अगर बंद करना भी होगा तो उसकी लंबी एक प्रक्रिया होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट केवल हमसे अपील कर सकती है और बाकी गवर्नमेंट अपने आप उसको क्या नहीं कर सकती है, बंद नहीं कर सकती है एक झटके में, जैसे स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने जैसी स्थिति नहीं कर सकती है, क्योंकि वहां WTO क्या करता है भैया, ये सारे इंटरनेशनल बिजनेस रूल एंड रेगुलेशंस को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है WTO। तो ये हमारा शायद कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम बार बार ऐसा क्यों सोचते हैं कि सरकार क्यों ना इंपोर्ट को बंद करती है, क्यों हमसे चाइनीज आइटम्स को बंद करने के लिए कहती है। स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने जो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया चाइना के ऊपर, ये आपके इट वाज ओनली फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस पर प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रश्न आपको यहां से बनाना है। आज के लिए इट्स एनफ, थैंक यू वेरी मच।